हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हमारे लेक्चर नंबर 2 में। और हमारा चैप्टर वही है जो पिछले क्लास में चल रहा था। बिल्कुल सर। लेक्चर 2, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं बच्चा। आज का जो टॉपिक है बच्चा वो है सबसे पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि इनके बारे में चलिए कोई बात नहीं है, लिख दिया गया है, लेकिन ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में रिवाइज कर लिया था, यानी रिवाइज बैक क्लास। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन और सेल डिवीजन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा बच्चा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है। तो आज का मेन टॉपिक है बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग पूरा का पूरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरे डिटेल में पढ़े, बहुत बढ़िया लगा पढ़ने में, है ना, मजा आ गया पढ़ने में। आज हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट either by same individual or by different individual of opposite sex। यानी बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो लोग होने ही चाहिए और दोनों लोग गैमेट बनाएगा। मेल अपना गैमेट बनाएगा, फीमेल अपना गैमेट बनाएगा, दोनों का गैमेट फ्यूजन होगा, फिर जाके जो बच्चा बनेगा यानी कि जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से बच्चा बनेगा। इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लास्ट क्लास में भी समझाए थे, आज भी आपको समझा रहे हैं। दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। ये गैमेट फ्यूज करके क्या बनाया बच्चा? जाइगोट बनाएगा, विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। ये बात हम लास्ट ही क्लास में आपको बता चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है, मेल और फीमेल से दोनों फ्यूज करता है, फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। वही जाइगोट जो है नया ऑर्गेनिज्म यानी नए बच्चे में डेवलप हो जाता है। बहुत बढ़िया सर। Sexual reproduction is an elaborate, complex and slow process। इलाबोरेट का मतलब होता है लंबा प्रोसेस है। ठीक है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चूंकि इसमें इतना काम हो रहा है, मेल से मेल गैमेट, फीमेल से फीमेल गैमेट बनना, फिर फ्यूजन होना, फिर जाइगोट बनना, फिर जाइगोट से बच्चा बनना, ये इतना बड़ा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, बहुत ही घिचपिच वाला कॉम्प्लेक्स होगा एंड स्लो प्रोसेस है। अब इतना काम हो रहा है तो धीरे होगा, फटाक से तो होगा नहीं, समय लगता है। जैसे कि हमें ही ग्रोथ, हम मतलब कि इंसान को बच्चा पैदा करने में कितना समय लगता है? 9 महीना तो गर्भ में ही रहता है, उससे पहले भी 15-20 दिन, है ना, ताकि मेल का फीमेल का गैमेट फ्यूज करेगा। तो इन सारी बात में, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इलाबोरेट प्रोसेस है एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके कंपैरिजन में बच्चा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन। ए सेक्सुअल सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है। ए सेक्सुअल फास्ट है, ये स्लो है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। बच्चा, ये जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो पेरेंट्स से जो नया बच्चा बनेगा, वो बच्चा, मान लो दो बच्चा बना, सबसे पहले तो दोनों बच्चा आपस में सिमिलर नहीं होगा, और ना ही बच्चा जो है वो पेरेंट्स से सिमिलर होगा। सिमिलर होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा। सिमिलर का मतलब होता है मिलता जुलता, बट आइडेंटिकल का मतलब होता है 100% सेम। तो सिमिलर टर्म अलग है। सिमिलर का मतलब है मिलता जुलता है, कि दिखेगा एक जैसा, मैच होगा। लेकिन आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। तो ए सेक्सुअल में सिमिलर होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, 100% सिमिलर होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा केस नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चा दोनों अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. That period of growth is called as juvenile phase। अब ये जुवेनाइल फेज क्या होता है बच्चा? या इसी को हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज। देखिए, ये जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज क्या होता है, आप समझिए बात। आप जानते हैं कि आप पेड़ एक लगाएं, मान लीजिए एक आम का पेड़ आप नर्सरी से खरीद के लाए, छोटू सा पेड़ था, उसको आप लगा दिए। तो क्या वो छोटू सा पेड़ लगाने के 10 दिन बाद वो फल देना स्टार्ट कर देता है क्या? नहीं सर। सबसे पहले वो धीरे धीरे करके लंबा होगा सर, लंबा होगा, उसके बाद चौड़ा होगा, फैलेगा, फिर उसमें क्या होगा, फूल लगेंगे, फिर फल लगेंगे। तो वो उसका पीरियड,
उसके बीज से उसके बड़े होने तक का समय, जब तक वो फ्लावरिंग नहीं किया है, अपने अंदर फ्रूटिंग नहीं किया है, उस पीरियड को हम लोग बोलेंगे जुवेनाइल पीरियड, या क्या बोलेंगे बच्चा, वेजिटेटिव पीरियड। बात समझ में आया? उस दौरान वो रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को मैच्योर कर रहा होता है, अपने आप में ग्रोथ करवा रहा होता है। जैसे कि हमारी ही बात की जाए, बच्चा जब इंसानी बच्चा जन्म लेता है तो उसको कम से कम 12 साल 14 साल लगते हैं उसके ग्रोथ होने में, उसके बाद ही वो रिप्रोडक्शन के लिए एबल होता है, उससे पहले वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो वो जो 12-14 साल था इंसान के बच्चों के लिए, वो उसका ग्रोइंग फेज था, उसमें वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। उसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज। आया बात समझ में? एक एक बात समझ में आ गया होगा। मैं समझाऊं और समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट, घमंड नहीं है, एक्सपीरियंस है, आप लोगों को भी पढ़ के पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। जुवेनाइल फेज इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। अभी हम बताए थे जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। तो जुवेनाइल फेज एनिमल के अंदर बोलते हैं और प्लांट के अंदर उसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। वेजिटेटिव फेज यानी कि ऐसा फेज जिसमें वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्रो हो रहा होता है। और वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ। जब रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट हो जाएगा ग्रो करना, उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें फ्लावर बनेंगे, फ्रूट बनेंगे। बात समझ में आया क्या? डेफिनेशन हम आपको अभी अब लिख देंगे आगे। आगे देखिए, अभी बाम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 से 100 साल बाद, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाइट। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको कि सर बाम्बू में तो आज तक हम फ्लावर देखे ही नहीं है, फ्रूट देखे ही नहीं है। आप बोल रहे हो कि बाम्बू में फ्लावर लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन देखो कितने दिन बाद, 50 से 100 साल बाद। यानी कि मान लो आप 2024 में बाम्बू का पेड़ यानी बांस का पेड़ लगा रहे हो, तो 2000 कितना 75 से लेके या कितना तक 2030 तक में वो क्या करेगा, एक बार उसमें फल लगेगा या फूल लगेगा। पहले फूल लगता है फिर फल लगता है, ठीक है ना। तो इतना दिन तो हम पेड़ को रहने ही नहीं देते, उससे पहले काट के उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ये भी तो चाहिए, है ना। तो बाम्बू का जो पेड़ है उसमें भी फल फूल लगता है, लेकिन वो पूरे जीवन में एक ही बार लगता है। तो ऐसे पेड़ को हम लोग मोनोकार्पिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? मोनोकार्पिक। तो अभी बात हो रही है मोनोकार्पिक की और पॉलीकार्पिक की, ठीक है। तो देखते हैं अगला, देखिए एग्जाम्पल, एस्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, यानी कि इसको हम लोग नीला कुरंजी बोलते हैं। ये आपको साउथ की तरफ, साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है, नीला नीला कलर का फ्लावर, वंस इन 12 ईयर। 12 साल में एकमात्र बार फ्लावर करता है, ड्यूरिंग सेप्टेम्बर। लास्ट बार जो ये फ्लावरिंग किया था बच्चा, सितंबर अक्टूबर में किया था 2006 में। तो 2006 के बाद 12 जोड़िए तो 18 में किया होगा। तो लास्ट बार ये फ्लावर कब किया होगा? 18 में। एनसीईआरटी पुराना वाला है तो पुराने बात लिखता है। And transform large tracts of hilly area in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu in blue stretched and attract numerous of tourists। बात देखिए, समझिए। अब बात समझिए कि पूरा का पूरा पहाड़ में नीला कुरंजी का पेड़ होता है। अब वो 12 साल में एक बार फ्लावर करेगा, ब्लू ब्लू कलर का फ्लावर होता है, तो पहाड़ कितना फैसिनेटिंग हो जाएगा, लोग देखते हैं उसको जाके, ठीक है ना। इन एनिमल्स जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। बोल रहा है कि एनिमल में क्या होता है, तो एनिमल के अंदर जुवेनाइल फेज में क्या होता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए फीमेल की, तो जो हमारी फीमेल होती है वो जब 10 से 12 साल की उम्र तक होती है, उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या आता है, उनके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। आप देखते हैं तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट का क्यों हो रहा है, ताकि जब वो फीमेल तो प्रेग्नेंट हो, बच्चे को रिप्रोड्यूस करे, तो उस बच्चे को नर्चर भी करना ना, मिल्क देना है, तो वो मिल्क कहाँ से आएगा, तो ब्रेस्ट से आएगा। तो मॉर्फोलॉजिकल वैसा ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आता है मेल और फीमेल के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। The female placental mammals exhibit cyclical change in activities of ovary and accessory duct as well as hormones during reproductive phase, which is called menstrual cycle। अभी हम आपको अगले चैप्टर में, यानी जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, उस समय आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताएंगे कि जितने भी फीमेल प्राइमेट्स हैं, फीमेल प्राइमेट्स का मतलब होता है जैसे कि मंकी हो गया, एप्स हो गया, चिंपांजी हो गया और ह्यूमंस हो गया, इनको प्राइमेट्स बोला जाता है, ठीक है। ये सब एक ही क्लास के लोग हैं, मतलब एक ही जैसे लोग हैं,
समानताएं बहुत ज्यादा है इनके अंदर। मंकी हो गए, लंगूर हो गया, चिंपैंजी हो गया और ह्यूमंस हो गया, ये इनके जो फीमेल्स हैं उनके अंदर हर एक महीने में 28 दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं साइक्लिकल चेंज। तो ये कैसा चेंज है बच्चा? फिजियोलॉजिकल चेंज है। मॉर्फोलॉजिकल चेंज अभी आपको दिखा है कि 10 से 12 साल होते होते फीमेल के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, वैसे ही सर फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखाइए। तो हर एक फीमेल के अंदर हर एक 28 दिन पे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्राइमेट्स लाइक मंकी, एप्स, ह्यूमन और चिंपैंजी भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बातें बहुत शॉर्ट में दिखाई गई हैं, आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ बातें हम यहाँ पे आपको लिख के दे रहे हैं, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बच्चा, एक प्लांट होता है एनुअल प्लांट। क्या होता है बच्चा? एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट का मतलब होता है, एनुअल प्लांट का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जो एक ही सीजन में लगाओ बीज और उसी सीजन में काट लो, ठीक है ना। तो एनुअल प्लांट का मतलब हो गया प्लांट्स विच ग्रो एंड हार्वेस्टेड इन सिंगल सीजन। मतलब एक ऐसा प्लांट जो एक ही सीजन में उसका बीज लगाएंगे, उसी सीजन में वो ग्रो भी करेगा और उसी सीजन में हम लोग उसको हार्वेस्ट भी कर लेंगे। यानी एक सीजन 4 महीने में उसको काम खत्म। एग्जाम्पल की बात करो बच्चा, तो एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा बताइए आप लोग? तो एग्जाम्पल में आ जाएगा राई। बच्चा राई, ठीक है, राई भी हटा दो, ये भी ठंडा में लगाते हैं, गर्मी में काटते हैं। इसको लगाओ कैबेज। बच्चा 30 से 40 दिन के अंदर ये तैयार हो जाता है, जिस सीजन में लगाओगे उसी सीजन में। कैबेज हो गया, यानी पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, है ना। तो ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो एक सीजन में लगाओगे उसी सीजन में काट लोगे, इसीलिए इसका नाम है एनुअल प्लांट्स। दूसरा है बच्चा बाई एनियल प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स? बाई एनियल। बाई से मतलब पता चल रहा होगा दो का बात कर रहा है यहाँ पे। बाई एनियल प्लांट्स का मतलब बच्चा क्या हो गया? प्लांट्स विच आर, नाम से ही पता चल रहा होगा, which are grown in one season, grown and grown and harvested, grown and harvested in 2 season। मतलब जिनको ग्रो करवाने के लिए, जिनको बीज लगाने से लेके उनके कटाई तक 2 सीजन लगता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चा हो जाएगा कैरेट। कैरेट जानते हो ना? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। अब आता है बच्चा पेरेनियल प्लांट्स। पेरेनियल, पेरेनियल प्लांट्स का मतलब है कि ऐसा प्लांट्स जो एक साल लगाओ और उससे हार्वेस्टिंग लगातार करते रहो, जैसे आम का पेड़ एक ही बार लगाओगे ना, लेकिन आम तो हर एक साल तोड़ते हो। चलो, तो पेरेनियल प्लांट्स, प्लांट्स विच आर ग्रोन फॉर मेनी सीजन्स, ठीक है। इसको हम लोग पेरेनियल प्लांट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में मैंगो का प्लांट दे देते हैं, है ना। अब चलिए बच्चा, अब दूसरा चीज यहाँ पे क्या आता है कि प्लांट्स एक होता है मोनोकार्पिक। क्या होता है बच्चा? मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब होता है कि वो अपने जीवन में बस एक बार फ्लावर देगा। अभी तुरंत एग्जांपल बताए थे, बाम्बू पूरे जीवन में कितने बार फ्लावरिंग कर रहा है? बस एक बार, ठीक है। तो मोनोकार्पिक का मतलब क्या हो गया? प्लांट्स, प्लांट्स विच फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करेगा, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिक प्लांट्स। एग्जाम्पल की बात करें तो बाम्बू प्लांट्स, अभी तुरंत बताए थे। और इसी के जगह पे बच्चा एक और चीज होगा और उस चीज का नाम है पोलीकार्पिक। पोलीकार्पिक प्लांट्स, तो आप बात समझ ही गए होंगे, जो पूरे जीवन में बार बार, यानी कि प्लांट्स विच फ्लावर्स many times in their life।
अपने जीवन काल में वो बहुत बार फ्लावर करेगा। एग्जाम्पल की बात करें, फिर डाल दो आप मैंगो प्लांट्स। आप देखते हो वो जो बोलते हो ना, मंजर लगा हुआ है, मोजर लगा हुआ है, वो उसका फ्लावर है, ठीक है। और फ्लावर के बाद फल लगता है, दैट इज आम, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट था जिसको याद कर लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। बच्चा जो गारंटी देते हैं वो गारंटी है, हवा में नहीं है गारंटी, गारंटी है, ठीक है। आपका 2023 नहीं 24 बीसीईसी में, है ना, 70 से 80 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ा था नोट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया यहाँ पे। अगला क्या बच्चा कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं बच्चा? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक स्टेप में नहीं होता, उसमें स्टेप होता है, सीरी होता है। एक सीरी चढ़ो, दूसरा सीरी, तीसरा सीरी, मतलब एक सीक्वेंस होता है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो क्या क्या इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आइए देखते हैं। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इवेंट्स हैं, देखिए लिखा गया है कि sexual reproduction is characterized by formation of male and female gamete, fusion of male and female gamete and formation of zygote and embryogenesis। मतलब इतने सारे इवेंट है, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा जिसको एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इसको अपने तरीके से लिखते हैं, ठीक है। चलिए प्लांट्स के लिए यहाँ पे लिख रहे बच्चा, एनिमल का फिर हम लोग एनिमल वाले में देखेंगे। आइए प्लांट्स के लिए देखते हैं, साइलेंट कर। सबसे पहले बच्चा क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस। क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चा गैमेट का फॉर्मेशन। चलिए मेल गैमेट बन गया और फीमेल गैमेट बन गया। गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा बच्चा, पॉलिनेशन। क्या होगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर होगा मेल गैमेट फीमेल गैमेट पे, ठीक है, इसको पॉलिनेशन बोलेंगे। पॉलिनेशन के बाद बच्चा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा बच्चा, फ्यूजन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब फ्यूजन हुआ मेल गैमेट का फीमेल गैमेट का। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होगा तो क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट फॉर्मेशन जब हो ही गया, उसके बाद क्या होगा, इम्ब्रायोजेनेसिस। इम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब हो गया बच्चा यही जाइगोट का डेवलपमेंट होना और इम्ब्रायो बनना, यानी कि नया ऑर्गेनिज्म बनना। तो ये सारे इवेंट्स प्लांट्स के अंदर होते हैं। इवेंट्स ऑफ, लिख देते हैं हम यहाँ पे, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही सारे इवेंट्स होते हैं, एक के बाद एक आपको याद रखना है। बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब देखिए ये जो स्टेज हम ये जो इवेंट लिखे हैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन देखिए, मतलब फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन, जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होगा। तो उससे पहले वाले इवेंट्स को बोल दिया गया है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और उसके बाद वाले इवेंट्स को बोल दिया गया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन हो गया बच्चा, पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा पॉलिनेशन, तीसरा तो आपको पता ही है पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आएगा, प्री फर्टिलाइजेशन में आएगा बच्चा गैमीटोजेनेसिस। क्या आएगा, गैमीटोजेनेसिस। और उसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद आएगा पॉलिनेशन। क्या आएगा, पॉलिनेशन। चलिए बहुत बढ़िया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका आएगा बच्चा जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या आएगा बच्चा, एम्ब्रायोजेनेसिस। तो ये जो हम वहां पे लिखे थे इसी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फ्यूजन को फ्यूजन रख दिया गया है, उससे पहले वाले दो इवेंट्स को प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद वाले दो इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। बच्चा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो मेन इवेंट है, हम भी लिखे हैं, ये भी लिख के दे रखा है। क्या क्या, पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। बात समझ में आया। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो इवेंट है, फर्टिलाइजेशन से पहले वाले। फर्टिलाइजेशन से पहले वाले में क्या था, पहले वाले में दो पार्ट था, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और दूसरा होता है बच्चा गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर इज
also known as also known as पॉलिनेशन। प्लांट में इसको पॉलिनेशन बोलते हैं, एनिमल में हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं। तो ये दो इवेंट हम भी लिखे हैं, ये भी लिख के दे रहा है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला इवेंट गैमेटोजेनेसिस होता है और दूसरा इवेंट जो होता है दैट इज पॉलिनेशन होता है। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चा। गैमीट्स आर हैप्लोइड सेल। अब ये हैप्लोइड क्या होता है, देखिए आप जानते हैं बच्चा कि ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में होता है डीएनए, आपको पता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, अब यही डीएनए क्या बनाता है बच्चा? क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमोसोम। आप सभी को कहीं ना कहीं से पता होगा, खबर लगी होगी कि हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मतलब टोटल कितना हो गया? पेयर 23 दूना 46। तो पेयर कहने का क्या मतलब है? पेयर कहने का मतलब है कि क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, उसके जैसा ही दो क्रोमोसोम एक और होगा, तो एक पेयर। फिर दो का पेयर होगा, फिर तीसरा क्रोमोसोम का पेयर होगा, फिर चौथा क्रोमोसोम। तो पेयर में हर एक क्रोमोसोम एक अपने जैसा क्रोमोसोम अपने बगल में रखे हुए हैं, पेयर में रखे हुए हैं। जैसे एक चप्पल तो पहन के चलोगे नहीं, जब एक पैर में पहनोगे तो दूसरे में ही पहनोगे, तो कितना बोलोगे? एक चप्पल लेते आना, ऐसे ही बोलते हो ना। दो चप्पल तो बोलते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि एक का मतलब दो हो गया यहाँ पे। तो एक चप्पल बोलने को वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि पेयर बोल दिए ना, तो 23 पेयर। तो अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर क्रोमोसोम अगर पेयर में होगा तो बोलेंगे डिप्लॉइड। बात समझ में आ गया? पेयर में होगा तो डिप्लॉइड, लेकिन सिर्फ एक एक पीस होगा। दो पीस होगा तो डिप्लॉइड बोलेंगे, तीन पीस होगा ट्रिप्लॉइड बोलेंगे, एक पीस होगा तो हैप्लॉइड बोलेंगे। बात समझ में आया क्या? तो कृषि भी लाइए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, इफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम occur in pair inside nucleus of cell, then cell is called diploid cell। बात समझ में आया क्या? सेल को क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड सेल। लेकिन उसके उल्टा, इफ क्रोमोसोम अकर अकर नहीं, नॉट अकर इन पेयर inside nucleus of cell, then cell is called हैप्लोइड सेल। बात समझ में आ गया होगा कि अगर क्रोमोसोम पेयर में है तो डिप्लॉइड बोलेंगे, अगर पेयर में नहीं है तो हैप्लोइड बोलेंगे। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, यही समझा रहे थे हम यहाँ पे। तो गैमेट्स कैसे होता है बच्चा? हैप्लोइड सेल। तो हैप्लोइड कैसे हो गया? हमारा सेल तो जो है वो डिप्लॉइड होता है, तो ये हैप्लोइड कैसे हो गया? तो हैप्लोइड कैसे हो गया, देखिए क्या होता है ना कि एक सेल होता है, अब सेल में होता है मियोसिस, इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा सेल बोलेंगे? जर्म सेल। जर्म सेल के अंदर होता है मियोसिस, और मियोसिस जर्म सेल जो होता है बच्चा 2n होता है। 2n का मतलब है हर एक क्रोमोसोम का दो सेट। तो मियोसिस होके बच्चा ये n में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सेल पहले 2n था वो मियोसिस होने की वजह से n हो गया, और मियोसिस होने की वजह से ही जर्म सेल से गैमेट बनता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि गैमेट कैसा होता है? हैप्लोइड सेल। आया बात समझ में? बिल्कुल। आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी लाइक इन सम अल्गी यानी कि स्पाइरोगाइरा और कुछ फंगी में। तो बच्चा गैमेट्स जो होते हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो सिमिलर को हम लोग आइसो मतलब सिमिलर, और होमो मतलब भी एक जैसा। तो ऐसा गैमेट जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक जैसा दिखे उसको हम लोग आइसोगैमेट्स बोलेंगे या होमोगैमेट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो अलगी में स्पाइरोगाइरा और कुछ फंगी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट एक जैसा दिखता है। आप बाहर से देख के नहीं बता सकते हो कि कौन मेल गैमेट है कौन फीमेल गैमेट है। लेकिन एक अलग टर्म भी होता है, एनाइसोगैमेट्स होता है। एनाइसोगैमेट्स को बच्चा हम लोग हेटेरोगैमेट्स भी बोलेंगे, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होंगे अलग अलग होंगे, आर डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी लाइक यूडोरिना
एंड ऑलमोस्ट ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। बात समझ में आया क्या? तो गैमेट्स बच्चा दो टाइप्स के होते हैं, आइए फिर से हम लिख देते हैं। गैमीट्स दो टाइप का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं बच्चा आइसोगैमेट। क्या बोलते हैं? आइसोगैमीट। आइसोगैमीट या इसको ही बोलिए होमोगैमीट, दोनों सेम बात है, यानी कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट एक जैसा दिखेगा। और दूसरा होता है एन आइसोगैमेट्स। एन आइसोगैमीट्स या होमो के जगह लिख दीजिए हेट्रो। हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग दिखेगा। आइसोगैमेट्स का एग्जांपल बच्चा क्या दे रखा है? आइसोगैमेट्स का एग्जांपल दे रखा है, आप देख सकते हैं, आई स्पाइरोगाइरा। तो आइसोगैमेट्स का एग्जांपल क्या है बच्चा? देख यहाँ पे आइसोगैमेट्स का एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। और एनाइसोगैमेट्स का एग्जांपल आप देख सकते हैं ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर मेल स्पर्म जो होता है बहुत छोटा होता है, फीमेल जो ओवम होता है बहुत बड़ा होता है। तीसरा होता है बच्चा ऊ गैमेट्स। ऊ गैमेट्स में क्या होगा ना कि ऊ गैमेट्स में फीमेल का जो गैमेट होगा बहुत बड़ा होगा। ऊ गैमेट्स में आइए हम लिख देते हैं फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें फीमेल गैमेट बहुत बड़ा होता है और वो नॉन मोटाइल मतलब चलने वाला नहीं होता है, जबकि मेल गैमेट जो होता है बच्चा इज स्मॉल, बहुत छोटा होता है, एंड मोटाइल होता है। तो ये एक स्पेशल केस है ऊ गैमेट्स का, जिसके अंदर जो मेल गैमेट है बहुत छोटा है और चलने वाला है, मोटाइल है, जबकि फीमेल गैमेट बहुत बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। आया बात समझ में? तो ये रहा आपका एग्जाम्पल 3। गैमेट कैसे बनता है बच्चा? मियोसिस से। जर्म सेल के अंदर मियोसिस होगा तब जाके गैमेट बनेगा। अब मियोसिस हुआ है तो हैप्लोइड गैमेट होगा। हैप्लोइड क्यों होगा कि दो सेट को आधा काटोगे तो हैप्लोइड ही बनेगा। तो मियोसिस सॉरी जो हमारे गैमेट होते हैं वो हैप्लोइड होता है। गैमेट 3 तरीके का होता है, आइसोगैमेट, अनाइसोगैमेट और ooगैमेट्स। आइसोगैमस में मेल और फीमेल जो है एकदम सिमिलर होता है। एग्जाम्पल की बात करें स्पाइरोगाइरा या कैलमाइडोमोनास। दूसरा बच्चा दूसरा है आपका एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी। तीसरा है ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो बहुत बड़ा, सॉरी, जो मेल गैमेट होता है छोटा होता है और मोटाइल मतलब चलने वाला होता है, मूव कर सकता है। जो फीमेल गैमेट होती है वो बड़ा होती है लेकिन वो नॉन मोटाइल होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक, हर्माफ्रोडाइट। ये चारों वर्ड का मतलब बच्चा सेम ही होता है। मोनोसियस बोलिए या बाइसेक्सुअल बोलिए या होमोथैलिक बोलिए या हर्माफ्रोडाइट बोलिए, चारों का मतलब सेम ही होता है। चारों का मतलब होता है बच्चा बाइसेक्सुअल। चारों का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो बाइसेक्सुअल। तो मोनोसियस बोलिए या बाइसेक्सुअल बोलिए या होमोथैलिक बोलिए या हर्माफ्रोडाइट बोलिए, सभी का मतलब एक ही होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गन जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों उसी के अंदर। देखिए, ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑन सेम बॉडी। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के पास हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को मोनोएसियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट एंड होमोथैलिक बोलते हैं। बात समझ में आया क्या? एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चा कोकोनट, कुकुरबिटा, अर्थवॉर्म, लीच, स्पॉन्जेस, स्वीट पोटैटो एंड टेपवॉर्म, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर अलग से मेल और फीमेल नहीं होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों पार्ट्स होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चा, क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ पे? जितने भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे, देखिए आप, अब ये बात कर रहे हैं अर्थवॉर्म का। तो अर्थवॉर्म बच्चा कैसा है? मोनोसियस है। ठीक है, आप मोनोसियस नहीं लिखते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल लिखते हैं, आपको ज्यादा फिर अच्छा लगेगा।
तो ये बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों इसी के अंदर होता है। यहाँ पे बच्चा यूनिसेक्सुअल है, आप देख सकते हैं ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। यहाँ भी बच्चा यूनिसेक्सुअल है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। बच्चा कॉकरोच, कॉकरोच में मेल और फीमेल अलग होता है, तो ये भी बच्चा यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे हम ये फ्लावर की, तो इसके अंदर मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। तो जिसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है, यानी मेल मतलब एक ही इंसान के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ऐसे को हम लोग बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल पार्ट अलग मेल में और फीमेल पार्ट अलग फीमेल में होगा, तो वैसे को हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। आया बात समझ में? जी सर। नेक्स्ट, अब आइए आज के टॉपिक पे क्वेश्चन करके इस टॉपिक को भी क्लियर कट कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बोला जा रहा है कि ऑफसेट आर प्रोड्यूस बाय, बच्चा ऑफसेट किस में था, याद कीजिए लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। ऑफसेट वाटर हाइसिंथ यानी कि इकॉर्निया पिस्टिया में मिला था। तो और वाटर हाइसिंथ बच्चा किसका एग्जाम्पल था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्थिनोजेनेसिस। तो ऑफसेट्स किसके अंदर होता है बच्चा? वाटर हाइसिंथ के अंदर, वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ के अंदर होता है। यानी कि इसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। याद होगा आप सबको, लास्ट क्लास रिवाइज करा रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। और पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट्स विथआउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि एसेक्सुअल होता है। तो प्लांट का फॉर्मेशन विथआउट फर्टिलाइजेशन, इसी को पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि इसके अंदर होता है, वाटर हाइजिन के अंदर होता है। किसके किसके थ्रू होता है? तो बच्चा होता है आपका वाटर हाइजिन के अंदर। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सही नहीं है? आइए पहला ऑप्शन पढ़िए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स, ये तो सही है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पोर, सही है ये भी। इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट अराइज फ्रॉम द इंटरनोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, ये भी सही है। And water hyacinth growing in the standing water drain oxygen from the water that leads to death of the fishes, बच्चा ये भी सही है। तो नॉट करेक्ट कौन पूछ रहा है भाई? माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पोर, तो जूस्पोर तो मोटाइल होता है भाई, ठीक है। इन पोटैटो, बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट राइज फ्रॉम द इंटरनोड, नहीं बच्चा इंटरनोड नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था नोड। क्या होना चाहिए था? नोड, यही गलत, ठीक है। तो ऑप्शन 3 गलत है, इंटरनोड लिख दिया, वहां नोड रहता ना तो सही हो जाता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से करेक्ट आए, ये तो क्वेश्चन ही आधा लिखा हुआ है, इधर भी होना चाहिए है ना। इसका ऑप्शन इधर दिया जाएगा तभी तो हम लोग मैचिंग मैचिंग खेलेंगे, ऑप्शन ही नहीं दिया गया। इनकम्प्लीट क्वेश्चन, कोई नहीं आगे बढ़ जाते हैं। इनकम्प्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर्स थ्रू, बच्चा जिंजर के अंदर क्या था? राइजोम था, याद होगा आपको, एनसीईआरटी में आप देखे होंगे और लास्ट क्लास में हम भी पढ़ाए थे कि जिंजर के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स कौन था? राइजोम था, याद है जी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, हाँ देखिए वहां यही चीज नहीं दिया गया था, है ना, आधा दिया था आधा दिया ही नहीं था। ओनियन में बल्ब होता है, सही बात है। जिंजर में शक्कर होता है, राइजोम होता है, गलत बात है। कैल्माइडोमोनास में कॉर्निया, वो गलत होता है। ईस्ट में जूस्पोर गलत होता है। कौन सही है? पहला सही है, यही हमारा आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, फिर नहीं दिया हुआ है आधा ऑप्शन, चलिए कोई बात, है ना, ये भी इनकम्प्लीट है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, चलिए कोई बात। नेक्स्ट, द आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर, बिल्कुल पोटैटो के अंदर जो आई होता है जिससे नया प्लांट बनता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे बच्चा एक्सिलरी बर्ड्स। क्या बोलते हैं बच्चा? एक्सिलरी बर्ड्स। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स।
नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पिस्टिया। अच्छा, पिस्टिया को ही हम लोग वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। तो वाटर हायासिंथ के अंदर कौन सा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था? ऑफसेट। क्या था बच्चा? ऑफसेट। अगर आप लास्ट क्लास पढ़े होंगे और एनसीईआरटी पढ़े होंगे, एनसीईआरटी जरूर से जरूर पढ़ना है, बिना एनसीईआरटी पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़े, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट। अच्छा, मिंट के अंदर क्या होता है? मिंट मतलब जानते हो ना, मिंट, जैस्मिन, रनर होता है बच्चा, रनर, जमीन के अंदर से ये दौड़ता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज कॉल्ड एज मॉर्फोजेनेसिस। बच्चा, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, एक ऑर्गन का मॉडिफिकेशन दूसरे ऑर्गन में, इसी को बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ अगेव। बच्चा, अगेव के अंदर क्या था? बल्बिल्स था, याद होगा, बल्बिल, अगेव का बल्बिल, लास्ट फिगर भी था। नेक्स्ट, फॉर यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड स्कायर इन ग्राफ्टिंग विच वन इज द फर्स्ट टू अकर। बच्चा देखिए, इसको ग्राफ्टिंग बोला जाता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? देखिए, एक नया पौधा है जिसका जड़ नीचे लगा हुआ है, उसको बीच से तना काट दिया जाता है, ऐसे तना काट दिया जाता है। अब एक दूसरा प्लांट जिसका ऊपर का पार्ट रहेगा, ठीक है, जिसका ऊपर का पार्ट छोड़ दिया गया है, अब इसको लाके ना यहाँ फ्यूज करा दिया जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही फ्यूज कराओगे तो क्या ये ऑपरेशन जैसा नहीं हो गया? एक स्किन काट दो, फिर दोनों को सील दो, इसको इसको एक साथ जोड़ देना है। तो घाव कहाँ भरेगा? पहले बाहर भरेगा या अंदर भरेगा? आपको पता है घाव बाहर से पहले भरता है, तो बाहर से भरेगा। तो आंसर क्या होगा बच्चा? कॉर्टेक्स एंड इपिडर्मिस। इपिडर्मिस मतलब प्लांट का स्किन, वो जो छाल होता है ना प्लांट के अंदर बाहर से, उसको हम लोग इपिडर्मिस बोलते हैं। तो पहले इपिडर्मिस भरेगा। तो यही बोल रहा है कि जब आप स्टॉक और स्कायन को ग्राफ्ट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले बच्चा रीजनरेशन होगा, किसका? कॉर्टेक्स एंड इपिडर्मिस का, यानी बाहर से घाव भरेगा। बात समझ में आया? तो आंसर जाएगा डी। चलिए, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को ढेर सारा थैंक यू, इतना पेशेंस रख के पढ़ने के लिए, है ना। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए और एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहिए, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ मास्टर के पढ़ाने से नहीं होगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर।